Assalamu alaikum. Welcome to the second episode of the journey to self healing. मेरा नाम आयशा अहमद है और इसका एक एपिसोड पहले हो चुका हुआ है। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि माइंड का बॉडी के साथ किस तरह से कनेक्शन होता है या माइंड और बॉडी जब किस तरह से कनेक्टेड होती हैं। तो जो और जैसा हम सोचते हैं वो हमारा बिलीव बन जाता है, और जब कोई ख़्याल हमारा बिलीव बन जाए तो हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। जबकि जो कोई भी थॉट है ना, वो सिर्फ थॉट है आपके माइंड की, वो आप नहीं है। कि जैसे हम सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये हमारी थॉट है, हमारी माइंड की थॉट है। ऐसा नहीं है कि हम वो वाकई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि हम सोचते हैं कि मैं अब जो है ना रोज़ जिम जाया करूँगी या मैं रोज़ एक्सरसाइज किया करूँगी। कुछ दिन आप रेगुलरली एक्सरसाइज करती हैं या जिम जाती हैं रेगुलरली, और उसके बाद आपके माइंड में थॉट्स आने लगती हैं कि यार अब आई नीड अ ब्रेक। अब जो है ना, आपकी जो बॉडी है ना, वो आपके माइंड की इस थॉट को जॉइन करना शुरू कर देती है और आप एग्जॉस्टेड सा फील करने लग जाते हैं। ठीक है, और ये एक ओवरवेलमिंग मैसेज बन जाता है कि अब यू कांट डू दिस, यू आर अ फेलियर, यू कांट कंप्लीट एनीथिंग। जब भी ऐसे होता है ना, तो हम आगे मूव नहीं कर पाते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं या स्टक हो जाते हैं अपनी ही रिएक्टिविटी के साइकिल में। जो भी थॉट हमारे माइंड से गुजरती है वो एक बिलीव बन जाता है, और फिर हम इनडिसाइसिव और कंफ्यूज या डाउटफुल से हो जाते हैं। हम खुद से ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाते कि ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। असल में हम में से सिर्फ कुछ लोग हैं जिनका रियल कनेक्शन है टू देमसेल्व्स, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कोई और आए और हमारी इन सब लेयर्स को गो थ्रू करे, हमें आकर बचा ले इस ट्रैप से जो हमें अच्छा फील करवाए। We all want to become better versions of ourselves, but our attempts to do so have failed because we don't understand our own mind and bodies. हमें ये तो हर कोई कहता है कि गुस्सा कम क्या करो, पर कोई ये नहीं बताता है कि ये कैसे होगा। तो बेसिकली इज़ द लैक ऑफ प्रैक्टिकल टूल्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट द चेंजेस वी सीक टू मेक। हम किसी और से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हम खुद अपने लिए नहीं कर सकते। अब इसका कोई भी क्विक फिक्स भी नहीं है कि आप कहें कि ये रातों रात में हल हो जाए, या मैं रातों रात ही मैं हील हो जाऊं, मैं रातों रात ही मैं बेहतर हो जाऊं। हीलिंग जो है इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी, इट्स अ डेली इवेंट। ये कभी ख़त्म नहीं होती है, चाहे आप बहुत ही अच्छे इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन इट नेवर एंड्स। एंड बिफोर वी कैन गेट टू दोज डीपर लेयर्स, वी फर्स्ट हैव टू गेन द एबिलिटी टू विटनेस आवर इंटरनल वर्ल्ड। ये फाउंडेशन है हीलिंग की, ये फाउंडेशन है आपको हीलिंग शुरू करने से पहले जो करना है। इसे हम कॉन्शियस अवेयरनेस या सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, अपने अंदर की दुनिया को देखने के लिए। ठीक है, तो बेसिक मीनिंग जो कॉन्शियस का है ना, वो है अवेक, जागे हुए होना। और इसमें ना सिर्फ आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को विटनेस करते हैं, बल्कि आपको चूज़ करने की पावर भी मिलती है। ये जो हमारे फोरहेड के पीछे प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स है ना, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जहाँ से हम सोचते हैं, जो हमारा लॉजिकल माइंड है। हमारे माइंड की हमारे माइंड की जो ये चैटर है वो सिर्फ हमारी थॉट्स हैं, हम नहीं हैं जिन्हें हम सारा दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं ना। तो हम बेसिकली अपनी थॉट्स को प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम द मोमेंट वी ओपन आवर आइज इन द मॉर्निंग अंटिल वी क्लोज देम एट नाइट। इतनी कॉन्स्टेंटली हमने थॉट्स को प्रैक्टिस करते हैं ना कि अब इट्स बियॉन्ड आवर अवेयरनेस। स्पेशली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये एक कंटिन्यूस जो है प्रैक्टिस है ना, वो चलती रहती है, होता रहता है। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में उसमें थॉट प्रोसेस जो है वो हमारा चलता रहता है। हम उन थॉट्स को, उन लेबल्स को समझते हैं कि वो हम हैं, पर वो हम नहीं हैं। वी आर जस्ट द थिंकर ऑफ आवर थॉट्स, नॉट द थॉट्स देमसेल्व्स। और ये जो हम एक दिन नेगेटिव फील करते हैं और अगले दिन ऑल पॉजिटिव एंड गुड, ये हमारी क्लटर्ड थॉट्स की वजह से होता है। और ये
और इस वजह से हम खुद पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं। फिर हम खुद को नम करने की कोशिश करना शुरू हो जाते हैं टू फर्दर डिस्कनेक्ट आवरसेल्व्स, और फिर हम मूव ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारा थिंकिंग माइंड हमें ट्रैप कर देता है इन अ स्टेट ऑफ रिएक्टिविटी। वी आर ओनली एबल टू सी आवरसेल्व्स व्हेन वी आर कॉन्शियस। नम हम किस तरह से करते हैं? यूजली थ्रू एडिक्शंस। क्या फ़ोन की स्क्रीन एडिक्शन हो जाती है, स्क्रीन एडिक्शन हो जाती है, या आपको मूवीज़ की एडिक्शन हो जाती है, बेसिकली टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर इनर वर्ल्ड, ठीक है। सो अब व्हाट्स कॉन्शियसनेस बेसिकली? व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स कॉन्शियसनेस? इट्स बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस जो हमारे सामने पुरानी और छुपी हुई जो फोर्सेस है ना उनको रिवील करता है, जो कॉन्स्टेंटली आपको मोल्ड कर रही होती हैं, आपको मैनिपुलेट कर रही होती हैं, एंड दे आर होल्डिंग यू बैक बेसिकली। तो आप हेल्दी फूड नहीं खा पाते हैं कंटिन्यूसली, कुछ दिन खाएंगे फिर जो है आप दोबारा से अनहेल्दी फूड की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अपने पार्टनर को या अपने बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाते जो वो डिज़र्व करते हैं, या अपने आप को बेहतर नहीं कर पाते जब तक कि you become transparent to yourself, जब तक कि you are able to see yourself beyond those layers of wounds। अब हमारे अंदर ज़ख्म है ना, और ज़ख्मों की हमारे अंदर जो है वो लेयर्स लगी हुई हैं, तो जब तक कि हम उन लेयर्स के बियॉन्ड नहीं देख सकेंगे ना खुद को, तब तक जो है हम ये चीज़ें जो है नहीं कर पाएंगे, हम खुद को एक बेहतर इंसान जो है वो नहीं बना पाएंगे। आपको पता है कि आपने खुद को बदलना है, सबको पता है ये बात कि मैंने जो है अभी खुद को बदलना है, हमने खुद को बेहतर बनाना है, पर हम ये चीज़ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वी आर स्टक रिपीटिंग आवर ऑटोमेटिक बिहेवियर्स। जब हम ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस हमारे रिएक्शंस को ड्राइव कर रहा होता है। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस है ना, वो हमारी ज़िंदगी के हर एक एक्सपीरियंस को स्टोर कर रहा होता है, फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न टू अडल्टहुड, ठीक है। जब हम फुली कॉन्शियस नहीं होते हैं तो हम जो सोचते हैं, कहते हैं या जो रिस्पॉन्ड करते हैं व्हेन वी आर नॉट कॉन्शियस, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो सब वो कर रहा होता है, और उसे हम ऑटो पायलट मोड कहते हैं। और रिसर्च हमें यही बताती है कि मेजॉरिटी लोग जो है ना वो अपने ब्रेन को सिर्फ 5% यूज़ कर पाते हैं, वो अपने ब्रेन को फुली जो है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। और ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसके ओवरवेलमिंग पुल की वजह से हम खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं। जब हम खुद को पुश करते हैं कि इस ऑटो पायलट से हम बाहर निकल आएँ, तो हम जो है रेजिस्टेंस को फेस करते हैं फ्रॉम आवर माइंड एंड बॉडी। इसे हम होम्योस्टैटिक इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो होम्योस्टैटिक इम्पल्स जो है वो क्या है? इट बेसिकली रेगुलेट्स आवर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस फ्रॉम ब्रीदिंग टू बॉडी टेम्परेचर टू हार्ट बीट। और ये सब एक सबकॉन्शियस लेवल पर होता है, हम खुद नहीं इसको इनिशिएट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली होता रहता है, ठीक है। गोल जो है वो इस इम्पल्स का क्या है? इज़ टू क्रिएट बैलेंस इन द माइंड एंड बॉडी। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, इट लव्स टू एग्जिस्ट इन इट्स कंफर्ट जोन। तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए उसके लिहाज से उसकी सेफेस्ट प्लेस कौन सी हुई? वही पुरानी हैबिट्स और बिहेवियर्स, क्योंकि वी कैन प्रेडिक्ट द फेमिलियर आउटकम। इसीलिए हमें अपनी आदतें और अपने बिहेवियर बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, और यही वजह है कि हम डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं जब हमारी रूटीन्स चेंज होती हैं या डिस्टर्ब होती हैं ज़रा सी भी। अब अब मसला क्या है? मसला ये है कि जब हम अपनी कंडीशनड रूटीन को फॉलो करते रहते हैं ना, तो हम उसी में स्टक होके रह जाते हैं। तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं विच इज़ आउटसाइड आवर डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग, हमारे सबकॉन्शियस माइंड विल ऑलवेज अटेम्प्ट टू पुल अस बैक टू फेमिलियरिटी। कैसे? मेंटल रेजिस्टेंस के थ्रू। एंड दिस मेंटल रेजिस्टेंस कैन मैनिफेस्ट एज बोथ मेंटल एंड फिजिकल डिस्कम्फर्ट। जैसे ख्याल आने लग जाएगा कि मैं ये बाद में कर लूँगी, या ये मुझे करने की क्या ज़रूरत है, और एंजाइटी, स्ट्रेस या एजिटेशन फील होगी एज अ फिज़िकल सिम्टम। तो ये हमारा सबकॉन्शियस हमें ये कह रहा होता है कि ये प्रपोज चेंजेस जो है ना वो अनकम्फर्टेबल हैं। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैंने रिसेंटली जो है एक कोर्स में जो है वो एडमिशन लिया है,
और उसमें क्योंकि मेमोराइजेशन है, आई हैव नेवर बीन गुड एट मेमोराइजिंग थिंग्स, तो अब मैं जब से मैंने उसमें एडमिशन लिया है तब से जो है मुझे कंटिन्यूस जो है ना वो स्ट्रेस हो रहा है, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी यार, ये तो मुझसे नहीं हो सकेगा, किस तरह से, कैसे, क्यों क्यों कर लिया मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसको जो है मैं लेकर चल सकूँ, मैं इसको आगे कर सकूँ, ताकि मैं इस अपने पैटर्न को जो है ना वो तोड़ सकूँ। तो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ दिस। कॉन्शियस अवेयरनेस जब हमारे अंदर आ जाती है तो वो इन ऑटोमेटिक रिएक्शंस को ब्रेक करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जो हमारे स्ट्रेस या एंजाइटी होती है ना, तो प्रेजेंट मोमेंट में जब हम वापस अपने दिमाग को लेकर आते हैं ना, अपनी बॉडी के अंदर वापस लेकर आते हैं, तो हम जो होता है ना हमारे अंदर कॉन्शियसनेस जो है वो अवेक हो जाती है। अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाने की कोशिश करते हैं हम, बजाय इसकी कि हम अपने दिमाग को स्पेसशिप में ही रहें। प्रेजेंट मोमेंट में वापस आने के लिए हम ब्रेथ वर्क या मेडिटेशन या योगा या एक्सरसाइज को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारी अटेंशन मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, आपने अपनी जो बॉडी की सेंसेशन है ना उसको हम विटनेस करते हैं। जब भी हम थ्रेटन फील कर रहे हैं ना, आपके ओपिनियन से कोई, फॉर एग्जांपल के किसी का अलग ओपिनियन है, और या आप कुछ और चाहते हो और दूसरा बंदा कुछ और आपके लिए चाहता हो, तो हम जो अपने अंदर जो फील कर रहे होते हैं ना, बॉडी की सेंसेशन जो फील कर रहे होते हैं, उसको हमने जो है ना विटनेस करना है। क्या हम सॉरी क्या क्या हम डिफेंसिव होने लग जाते हैं? अब हमारे शोल्डर्स और हमारी जॉ मसल्स जो हैं वो टाइट होना शुरू हो जाती हैं, या हम विड्रॉ कर जाते हैं, डिस्कनेक्ट कर जाते हैं अपनी बॉडी सेंसेशन से। तो ये चीज़ें जो है वो आपने अपनी बॉडी सेंसेशन को जो है वो नोटिस करना है। ऑब्ज़र्व करें अपनी बॉडी सेंसेशंस को कि वो क्या सिग्नल कर रही हैं। ख़ुद के साथ अकेले वक्त गुजारें और ख़ुद को ऑब्ज़र्व करें, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, अपनी बॉडी सेंसेशंस को, विदाउट जजिंग दैम। कोई भी थॉट आ रही है उसको जज मत करें, कि अगर हम डिफेंसिव हो रहे हैं या हम अपने पॉइंट को प्रूव करना चाह रहे हैं या कुछ भी, उसको जज मत करें। लेट इट गो, लेट इट गो। और हमेशा याद रखें कि जब हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं ना खुद से और अपनी थॉट्स से, तो या अपनी थॉट से हम डिस्कनेक्ट रहते हैं या हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी थॉट्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे देते हैं अपने ऊपर। इस दिमाग को, इन थॉट्स को हमने कंट्रोल करना है, इसने हमें नहीं कंट्रोल करना। अब इसको खुद के कंट्रोल में लाने के लिए लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि एक छोटा सा प्रॉमिस आपने खुद से करना है और उसे पूरा करना है। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपने ये कितना इसको अनकंफर्टेबल सा फील किया होगा, आपके लिए कितना अनकंफर्टेबल था इसको शुरू करना। क्यों सोचा आपने इस बारे में? क्योंकि हमारा दिमाग चीख चीख के ये कह रहा होता है कि ये अनकंफर्टेबल है उसके लिए, और उसे वापस अपनी पुरानी रूटीन पे जाना है जो उसके लिए फेमिलियर है। जब भी आपको ये फील होगा ना, आपने डीप ब्रेथ्स लेनी है, कब तक, जब तक कि आप दोबारा से नॉर्मल फील ना करें। और अगर लगे कि डिस्कम्फर्ट बहुत इंटेंस है तो एक्नॉलेज करें कि ये आपकी लिमिट थी, एंड रिटर्न टू द प्रैक्टिस द नेक्स्ट डे। छोड़ना नहीं है, रिटर्न टू इट द नेक्स्ट डे। ये आपको बहुत सीधी सी बात लग रही होगी, पर ये एक्सरसाइज बेस है सेल्फ फीलिंग जर्नी की। So now the things which we need to do this week. Find 5 minutes each day, किसी भी टाइम अलार्म लगा लें जब आप पूरे फोकस के साथ फुली प्रेजेंट हों। हम इसके लिए यूजुअली जो है वो 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ या इससे ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी सांस, जो पहली चीज़ है वो अपनी सांस है। फिजिकल सेंसेशन ऑफ ब्रीदिंग, कैसे जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स क्लीन और फ्रेश ऑक्सीजन से फुल हो जाते हैं, कैसे मतलब चेस्ट हमारी जो है वो बिल्कुल फुल हो जाती है। और जब हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमारे लंग्स कैसे खाली बिल्कुल हो जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपनी बॉडी को आपने फील करना है कि वो स्टिलनेस में किस तरह से फील हो रही है, आपको मूवमेंट में किस तरह से फील हो रही है। अपनी सेंसेस के थ्रू जो है आपने फुली प्रेजेंट रहना, मतलब हेयरिंग के थ्रू, आप सीइंग के थ्रू, टेस्टिंग के थ्रू, अपनी थॉट्स विच में इंक्लूड योर इमोशंस, की जो भी आपकी थॉट्स या इमोशंस आपके अंदर मौजूद हैं, आप उनको जो है विटनेस करें। अपने एक्सपीरियंस को, जो भी आप अवेयरनेस में आपके आए इस एक्सपीरियंस को लेकर, तो वो आपने इन चीज़ों को विटनेस करना है। अभी आप ट्राई करें ना,
तो आपके हाथ में अगर कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेन है, पेपर है या फ़ोन है जिससे आप ये सुन रहे होंगे या देख रहे हैं, तो उसका वेट और टेक्सचर फील करें, अपनी बॉडी को फील करें, आपके पाँव के नीचे कैसे ज़मीन कांटेक्ट में है पाँव के साथ, अपनी बैक, चेयर जहाँ भी आप लेटे हैं या बैठे हैं, अपना टॉर्सो फील करें, अपना सर, अपने शोल्डर्स, अपनी आर्म्स, अपने हाथ, कहीं पे आपको अपनी सांस फील हुई बॉडी में। आप अपनी इन्वायरमेंट को नोटिस करें, द स्पेस अराउंड यू, एनी ऑब्जेक्ट्स और पीपल और एनी साउंड और कलर्स। अब यू हैव टू नोटिस हाउ यू आर फीलिंग। कोई थॉट्स या इमोशंस आपकी अवेयरनेस में अगर आ रहे हैं तो कोई बॉडीली सेंसेशन, कुछ चेंज नहीं करना, बस नोटिस करें। कहीं पे बॉडी अगर टेंस है तो वो नोटिस करें कहाँ बॉडी टेंस हो रही है, किस जगह पे बॉडी टेंस है, शोल्डर्स में, बैक में, पाँव में, कहाँ पे, आर्म्स में, कहाँ पे टेंशन है बॉडी पे। खाना खाते हुए, अगर आप खाना खा रहे हैं उस टाइम करना चाहते हैं तो खाना खाते हुए एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स जो है ना एक बाइट को च्यू करें। खाने के टेस्ट और टेक्सचर को फील करें, मुंह के अंदर, हाथ के अंदर, स्मेल करें, हार्ड है, सॉफ्ट है, क्रीमी है, किस तरह का है, वो सब चीज़ें जो है वो आप फील करें। और 30 to 40 टाइम्स जब आप एक दफ़ा बाइट को च्यू करेंगे ना तो वो आपको वो टेस्ट डिफरेंट सा लगेगा उसका। या आपको एक होता है ना कि आप इतने नोटिस के साथ आपको और भी चीज़ें फील होंगी कि अच्छा इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये भी हैं। तो जो भी करें पूरे ध्यान से आपने जो है ना वो करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप बर्तन ही आप धो रही हैं तो बर्तन आप देखें कि आपके हाथों के ऊपर सोप जो है वो किस तरह से फील हो रहा है, पानी जो है वो आपके हाथों पे गिर रहा है तो वो किस तरह से फील हो रहा है, किस तरह से जो प्लेट है वो साफ़ हो रही है। ठीक है, ऑब्जर्व करें। These exercises are basically going to bring you back to the present moment from your autopilot mode. जो हमारी स्पेसशिप है ना दिमाग की, वहाँ से जो ना हमें ये प्रेजेंट मोमेंट के अंदर लेकर आ जाएंगी कि जहाँ पर हम होंगे वहाँ पे हमें लेकर आ जाएगी। इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें योर सेल्फ कि यू गेव योर सेल्फ दिस टाइम, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। दिस विल अलाउ योर माइंड एंड बॉडी टू अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स। और आज के बाद से आपने ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। हर रोज़ के लिए अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर लें इसको प्रैक्टिस करने के लिए। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।